अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 2 में इट एंड देयर का यूज़ जो हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 1 में, तो देयर की कुछ एग्जांपल रह गई थी तो उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम इट पे आएंगे और इट का यूज़ और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से और स्टूडेंट से गुजारिश है कि जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दी गई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो आइए सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं और फिर इट को हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी एग्ज़ाम्पल रह गई थी वो एग्ज़ाम्पल थी सवालिया क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सवाल बनता है, क्वेश्चन मार्क आता है जिनके एंड पे, उनको हमने डिस्कस करके आगे चलना था। तो हम 4 से 5 एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे और फिर इट के यूज़ पे आ जाएंगे। तो पहली एग्ज़ाम्पल है, आसान सी एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा, तो फिर जिन में प्रॉब्लम होगी तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आपके राइट पे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहली एग्ज़ाम्पल है, छत पे कौन है? छत पर कौन है? क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तो इसका क्या बनेगा? कौन नॉर्मली हम कहते हैं हु इज़ एक है, तो हु इज़ देयर ऑन द रूफ। ऑन द रूफ हम कहते हैं छत को, और ऑन का यूज़ प्रीपोजिशन है। तो ये हम पहले भी लेक्चर 1 में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जब हम प्रीपोजिशन सेक्शन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसकी डिटेल बता दी जाएगी। बहरहाल ऑन द रूफ, छत पर, मतलब ऊपर की चीज़ हो तो हम कहते हैं ऑन का यूज़, इन का यूज़ नहीं करते, ऑन का यूज़ करते हैं। बहरहाल डिटेल से जब होगी तो प्रीपोजिशन में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारी है, दफ्तर में कोई भी चपरासी क्यों नहीं था? दफ्तर में कोई भी चपरासी क्यों नहीं था? तो ये भी सवालिया आपका जुमला बन गया कि सवाल किया जा रहा है कि कोई भी चपरासी क्यों नहीं था। अब वही बात, था है तो इसमें वाज वर्ब का यूज़ होता है, तो लेकिन क्यों आने की वजह से वाई आएगा, और सवालिया फ़िक्रा होने की वजह से जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको हम आगे पीछे यूज़ करते हैं। तो अब जैसे अगर बिलफर्ज ये कहा जाता, दफ्तर में कोई भी चपरासी नहीं था, दफ्तर में कोई भी चपरासी नहीं था, तो हम उसको कहते हैं कि देयर वाज नो पीएन इन द ऑफिस। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि दफ्तर में कोई भी चपरासी क्यों नहीं था, तो ये बन गया सवालिया। तो क्यों का के लिए हम यूज़ करेंगे वाई। वाई वाज, अच्छा इसको हम यूँ लिखेंगे, वाई देयर वाज नो पीएन, जगह थोड़ी इसमें कम है तो मैं ज़रा इकट्ठा लिख रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। वाई देयर वाज नो पीएन इन द ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, अब इसमें एक वही कि दोनों जुमलों में अगर आप देखें तो वही जो हमने पहले पढ़ा था कि देयर
का यूज़ नॉर्मली तब होता है जब किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी, गैर मौजूदगी की बात आ रही हो, तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं। तो जैसे छत पर कौन है, तो ये भी एक मौजूदगी की अलामत को शो कर रहा है। दफ्तर में कोई भी चपरासी क्यों नहीं था, तो अदम मौजूदगी को शो कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे देयर का यूज़ किया है। तो उम्मीद है कि आपको एग्जांपल्स ये भी समझ आ गई होगी। वाई देयर वाज नो पेन इन द ऑफिस। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, क्या डाकिए के थैले में चिट्ठियाँ नहीं ना थी, मतलब लेटर्स की बात कर रहे हैं। क्या डाकिए के थैले में चिट्ठियाँ, अच्छा चिट्ठियाँ नॉर्मल लफ्ज़ हम लोग यूज़ ही नहीं करते, हम लोग लेटर्स का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। तो उर्दू में चिट्ठियाँ लफ्ज़ होता है लेटर के लिए। तो ये जुमला है, क्या डाकिए के थैले में चिट्ठियाँ ना थीं। अब इसमें भी अगर आप गौर करें तो लेटर्स या चिट्ठियाँ जो लफ्ज़ है उसकी मौजूदगी या अदम मौजूदगी की बात आ रही है, तो यहाँ पे भी देयर का यूज़ होगा। लेकिन अब वही बात है, ये सवालिया है, तो सवालिया के लिए हम देखेंगे कि किस चीज़ को उसने यहाँ पे मेंशन किया है। क्या, तो क्या के लिए नॉर्मल ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा होता है वो हम स्टार्ट में ले आते हैं। जैसे इज़ आर एम है, वाज वर है, तो वो हम शुरू में लिखेंगे और उसके बाद बाकी फ़िक्रे को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब इसमें है ना थी, ज़्यादा चीज़ें हैं तो वर का यूज़ होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वैसे अगर क्या होता है डाकिए के थैले में चिट्ठियाँ थी तो हम कहते देयर वर, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, क्या डाकिए के थैले में, तो इसमें क्या है नॉर्मली यूज़ होगा इसके अंदर। तो नॉर्मली इसके अंदर अब क्या अब हम यूज़ करेंगे, ना थी, तो वर को हम स्टार्ट में लेंगे। तो किस तरह हो जाएगी एग्जाम्पल, वर देयर नो लेटर, नो लेटर्स, ज़्यादा की बात है, नो लेटर्स इन द, अच्छा इन, तो ये वो प्रीपोजिशन दूसरे और तीसरे जुमले में यूज़ हो रही हैं। इन द पोस्टमैन बैग, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सॉरी, इसमें थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से ऊपर लिख दिया गया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, चौथी एग्जांपल है वो हम देखते हैं लास्ट, फिर हम इंशाल्लाह इट पे आ जाएंगे, इट के यूज़ पे। हाँ जी, एग्जांपल है, हवाई अड्डे पर कितने हवाई जहाज़ थे। हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे पर कितने हवाई जहाज़ थे। हाँ जी, तो अब ये भी सवालिया है, और इसमें भी अगर आप गौर करें तो किसी भी चीज़ की प्रेजेंस, मौजूदगी या उसकी अदम मौजूदगी की बात हो रही है। हवाई अड्डे पर कितने हवाई जहाज़ थे। हाँ जी, तो कैसे होगा, कितने, हाउ मैनी हम यूज़ करते हैं लफ्ज़। तो जहाज़, हवाई जहाज़ के लिए एरोप्लेन्स, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी एरोप्लेन्स how many airplanes were there on the airport, on the airport। हाँ जी, तो ये तो होगी हमारी 4 एग्जाम्पल, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ है, वर स्टार्ट में देर से पहले है क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला जुमला है,
तो हाउ मैनी एरोप्लेन्स वर देयर ऑन द एयरपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट फास्ट जो लफ्ज़ की तरफ चलते हैं, जो कि इट था, उसका हम यूज़ देखेंगे और उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ इट को। तो उसमें 3 मेन बातें हैं। अगर तो आपको वो माइंड में रह जाएँ तो आपको इंशाल्लाह इट के यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इट कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं अब हम यूज़ ऑफ इट। हाँ जी, यूज़ ऑफ इट की पहली बात जो आप माइंड में रखेंगे वो क्या है कि इट आम तौर पर किसी मज़हर कुदरत या दिन, रात, वक्त, सुबह, दोपहर, शाम को ज़ाहिर करने के लिए फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्टली जैसे आपने फ़िक्रे देखे होंगे कि शाम हो गई, तो शाम को ज़ाहिर करने के लिए इट इज़ इवनिंग, तो इट का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह दिन रात, वक्त, सुबह, कोई भी चीज़ आ जाए तो वहाँ पे हम इट को यूज़ करते हैं और इट एज़ अ फ़ाइल के तौर पे अपना काम करता है। बहरहाल ये एक पहला पॉइंट, जिसकी एग्जांपल्स अगर हम करेंगे आगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, दूसरा पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट भी है इसके साथ साथ, किसी बात या चीज़ वगैरह को मुतारिफ़ करवाने के लिए इट से फ़िक्रा शुरू किया जाता है। मतलब अब हमने कोई भी चीज़ जो है सामने रखनी हो या उसको तारुफ़ के तौर पे बात करनी हो तो इट का यूज़ करते हैं। उसकी भी एग्जांपल्स अभी आएंगी। एक सिंपल एग्जांपल कि जैसे हम कहते हैं वालिदैन का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, ये एक जुमले को तारुफ़तन एक बात की जा रही है, तो इसमें भी हम यूज़ करते हैं इट इज़ आवर ड्यूटी। ठीक है, तो बहरहाल तो इसकी और एग्जांपल आ जाएंगी तो उसमें भी हम उसको देखेंगे एग्जांपल से और आपको क्लियर होता जाएगा। बहरहाल यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि मुतारिफ़ करवाने के लिए, कोई भी बात अपनी शुरू करने के लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, नाउन या प्रोनाउन वगैरह पर ज़ोर देने के लिए इट बतौर फ़ाइल इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई भी नाउन, जैसे एग्जांपल आ जाए हमारे पास कि इट इज़ नासिर हु स्टोल माई सॉक्स। ठीक है, मतलब ये नासिर है जिसने मेरी जुराबें चोरी की। मतलब इस तरह की अगर हम बात करें तो फिर उसमें क्या होगा कि इट इज़ नासिर, हम नासिर क्या है, नाउन है, उसके ऊपर क्या दे रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो ये 3 मेन बातें हैं जिनको अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह इट का यूज़ करना आपके लिए आसान होगा। तो अब हम इसकी देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स। हाँ जी, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, शाम हो गई है। अगर आप इस एग्जांपल पर हम गौर करें तो इसके अंदर शाम मतलब एक वक्त को मेंशन किया जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे इट को एज़ अ फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये पहला यूज़ ऑफ इट के अंदर पहला पॉइंट ऊपर मेंशन किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे होगी। इट इज़ इवनिंग, इट इज़ इवनिंग, शाम हो गई है। ठीक हो गया। हाँ जी, दूसरी एग्जांपल है, क्या ओले पड़ रहे हैं। अब ये भी क्या चीज़ है, अगर आप इसको गौर से जुमले पे गौर करें, फ़िक्रे पर गौर करें तो ये क्या है, किसी मज़र है कुदरत, मतलब अल्लाह की तरफ से एक काम हो रहा है,
ओले पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, इट का। ये भी पहले पॉइंट के अंदर मेंशन था। तो अब ये क्या है, ये है एक आपका सवालिया फ़िक्रे के तौर पर है। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क के तौर पर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम कैसे लिखेंगे, ये कुछ ऐसे जुमले भी हैं जो कि टेंसेस के हिसाब से भी आ रहे हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि ओले पढ़ रहे हैं, तो ये एक जुमला बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में नॉर्मली इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और आप जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। तो नॉर्मल क्या होगा, अगर हम कहते हैं ओले पढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं इट इज़ हेलिंग, मतलब ओले पढ़ रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, क्या ओले पढ़ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब किधर आ जाता है, स्टार्ट में। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, इज़ इट हेलिंग, क्या ओले पढ़ रहे हैं। ओले पढ़ने की इंग्लिश हम करते हैं हेलिंग। ठीक हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी है, वालिदैन का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। हाँ जी, तो ये दूसरा पॉइंट था जिसमें हमने ये बताया था कि किसी बात पर या किसी चीज़ वगैरह को मुतारिफ़ करवाने के लिए इट का यूज़ करते हैं। तो ये एक जुमला है, एक बात है जिसको हम तारुफ़न कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी को, तो इसमें हम क्या करेंगे, इट को बतौर फ़ाइल के तौर पे, या उसको फ़ाइल के तौर पे नहीं कह सकते, मतलब आप ये कह लें कि उसको हम स्टार्ट में इसको यूज़ करेंगे अपनी बात को स्टार्ट करने के लिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है, टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, वालिदैन का एहतराम करना। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, या रिस्पेक्ट पेरेंट्स। ठीक हो गया, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, वालिदैन का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये सफ़ेद झूठ है। बड़ा मशहूर फ़िक्रा है, अक्सर बच्चे बोलते हैं या पेपर्स में आ जाता है। तो ये भी क्या है, किसी बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, ये सफ़ेद झूठ है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इट इज़ आ वाइट लाई। ये एक मुहावरा भी है, मुहावरे के तौर पे भी बोला जाता है अक्सर। तो इट इज़ आ वाइट लाई, ये सफ़ेद झूठ है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। ये नासिर है जिसने मोज़े चुराए। ठीक है, तो अब ये किस बात की तरफ, ये हमारा तीसरा पॉइंट था जिसके अंदर हमने कहा था किसी नाउन या प्रोनाउन वगैरह पर ज़ोर देने के लिए इट को बतौर फ़ाइल इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मैं एक नासिर एक नाउन है, हम उसकी तरफ एक पॉइंट आउट कर रहे हैं, कि इशारा कर रहे हैं, एक बात बता रहे हैं कि ये नासिर है, कि मतलब ये वो बंदा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं कि ये नासिर है, उसकी तरफ इशारा है, उसको पिन पॉइंट किया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। तो अब हमारा जुमला क्या बनेगा, इट इज़ नासिर, ये नासिर है, इट इज़ नासिर, ये नासिर है, हु, जिसने, जिसने की जगह क्या आएगा, हु स्टोल, चुराना। अच्छा, यहाँ पे अब ये अगर देखा जाए तो ये आपका पास इंडेफिनेट का भी एक जुमला बन सकता है, सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। बहरहाल उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है,
तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जब पास इंडेफिनेट का जुमला हो तो सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो हु स्टोल माई सॉक्स, जिसने जुराबें या मोज़े चुराए। हाँ जी। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल अब हम डिस्कस करके इसको क्लोज़ कर देंगे इस टॉपिक को। और इसमें मज़ीद कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और आप अपने तौर पे भी बहुत सी एग्जांपल ट्राई करें ताकि आपको इट एंड देयर का यूज़ क्लियर हो जाए। हाँ जी, लास्ट एग्जांपल है मेरा ही भाई था जिसने इनाम हासिल किया। ठीक है, अब मेरा ही भाई था, ये भी एक क्या दिया जा रहा है, एक जुमले पे एक चीज़ पर ज़ोर दिया जा रहा है। तो अब मेरा ही भाई था मतलब ये एक नाउन है, तो नाउन पे ज़ोर दिया जा रहा है या प्रोनाउन पे ज़ोर दिया जा रहा है, तो अब हम इट को एज अ फाइल के तौर पे यूज़ करेंगे। तो अब था तो क्या होता है, वाज का यूज़। इट वॉज माई ब्रदर, ये मेरा ही भाई था या मेरा ही भाई था, एक ही बात है। इट वॉज माई ब्रदर हु, अच्छा यहाँ पे है इनाम हासिल किया, तो अब हम ये भी कह सकते हैं हु गॉट, गेट हासिल करना, गॉट मतलब सेकंड फॉर्म कि हासिल किया, पास इंडेफिनेट की बात हो रही है, हु गॉट द प्राइज़। लेकिन चंद जगहों पे एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है विन, जीतना या हासिल करना, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं हु वॉन द प्राइज़, जिसने इनाम जीता या हासिल किया। तो ये एक ही बात है, तो हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो हु वॉन द प्राइज़, जिसने इनाम हासिल किया या जीता। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे चंद जुमले थे जो कि हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर 2 से इट एंड देयर का यूज़ टोटल कंप्लीट समझ आ गया होगा। और अभी भी जिन दोस्तों को प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, तो ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो सके। तो इसके साथ ही आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 का और इस टॉपिक का इख्तिताम करते हैं। तो जाने से पहले आप सब दोस्तों से वही गुजारिश कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।